इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अबदअल अफ़लाक वल अर्ज़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्या व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीन अलैहिन्न मिन जलाबिबिहिन ज़ालिका अदना अन युअरफ़न फ़ला युअज़ैन व कानल्लाहु गफ़ूरर रहीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-मरअतु औरह औ कमा क़ाल अलैहि स्सलातु वत्तस्लीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद फ़ी अव्वलि व औसति व आख़िरि कलामिना रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अम्री वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बुज़ुर्गान मुहतरम व मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम और अज़ीज़ साथियों, अल्हम्दुलिल्लाह रजबुल मुरज्जब का मुबारक महीना शुरू हो चुका है। दुआ फरमाएं अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को इस माह रजब की क़दरदानी करने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए और अल्लाह के नबी के क़ौल के मुताबिक अल्लाह तबारक व तआला इस रजब के महीने में हमारे लिए बरकत अता फ़रमाए। मोहतरम सामीन किराम, अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों के ऊपर बहुत सारे अहकामात को फ़र्ज़ किया है जिनका अदा करना तमाम मुसलमान मर्दों और औरतों पर फ़र्ज़ है। जैसे मिसाल के तौर पर 5 वक्ता नमाज़ें पढ़ना, रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखना, मालदारों का ज़कात देना और ज़िंदगी में एक मरतबा हज्ज बैतुल्लाह करना वग़ैरह वग़ैरह। इनको अदा करना ही है, इनको अदा किए बग़ैर कोई चारा नहीं। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमान औरतों पर, नौजवान लड़कियों पर पर्दे का हुक्म भी फ़र्ज़ फरमाया है। पर्दे का हुक्म ऐसा ही फ़र्ज़ है
जैसे नमाज पढ़ना फ़र्ज़ है, जैसे रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखना फ़र्ज़ है, जैसे मालदारों पर ज़कात देना और साहिब इस्तिताअत पर हज्जे बैतुल्लाह करना फ़र्ज़ है, उसी तरह फ़र्ज़ है। और आदमी जिस तरह नमाज के छोड़ने पर गुनहगार होता है, रोज़े के छोड़ने पर गुनहगार होता है, ठीक उसी तरह अगर मुसलमान औरतें, बालिगा नौजवान लड़कियां पर्दे को छोड़ती हैं, पर्दे को तर्क करती हैं, हिजाब को, बुरक़े को छोड़ती हैं, तो इन्हें भी गुनाह होता है। और गुनाह भी गुनाह कबीरा होता है। आजकल कुछ आज़ाद किस्म के लोग और इसी तरह तअस्सुब परस्त लोग, मुल्हिदीन और इन जैसे लोग एक एतराज़ करते हैं कि पर्दा क्यों ज़रूरी है। एतराज़ क्या करते हैं कि पर्दा क्यों ज़रूरी है, बुरक़ा क्यों ज़रूरी है, हिजाब क्यों ज़रूरी है, चादर क्यों ज़रूरी है। जिस तरह मगरिबी ममालिक में, यूरोप में और दीगर मकामात पर पर्दे की कोई पाबंदी नहीं, बुरक़े की कोई पाबंदी नहीं, हिजाब की कोई पाबंदी नहीं, मुकम्मल आज़ादी है, औरतें बेहिजाब घूमती हैं, बेपर्दा घूमती हैं, उसी तरह हिंदुस्तान में भी होना चाहिए। हिंदुस्तान में भी आज़ादी होनी चाहिए। कोई बुरक़ा, कोई हिजाब, कोई पर्दा, कोई चादर नहीं होनी चाहिए। पर्दा क्यों ज़रूरी है, इसके बहुत सारे जवाबात हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कुरान और हदीस से भी उसके जवाबात हैं और अक़ल से भी उसके जवाबात हैं। यानी अक़ली दलाइल भी हैं और नक़ली दलाइल भी हैं। कुरान पाक से भी, हदीस पाक से भी, सहाबा की ज़िंदगी से भी, हज़रात ताबिईन व तबे ताबिईन की ज़िंदगी से भी उसके सबूत मिलते हैं। तो दूसरी तरफ अल्लाह ने जो अक़ल दी है, अल्लाह ने जो दिमाग दिया है, अल्लाह ने जो दिल दिया है, अगर उसकी रोशनी में देखा जाए, उसकी रोशनी में परखा जाए, उसकी रोशनी में गौर किया जाए, तो उससे भी मालूम होता है कि पर्दा करना ज़रूरी है, बुरक़ा पहनना ज़रूरी है, हिजाब का ओढ़ना ज़रूरी है। मैं कई चीज़ें तरतीबवार लिख कर लाया हूँ ताकि तरतीब से बात समझ में आए। पर्दा क्यों ज़रूरी है, एक सवाल है, एक एतराज़ है। ये सवाल आज़ाद किस्म के मुसलमानों की तरफ से भी होता है, काफिरों मुशरिकों की तरफ से भी होता है और मुल्हिदीन की तरफ से भी होता है। और आजकल स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में, कंपनियों में और दीगर मकामात पर भी हो रहा है कि पर्दा क्यों ज़रूरी है, मुसलमान औरतें पर्दा क्यों कर रही हैं, मुसलमान लड़कियां हिजाब क्यों अपना रही हैं। तो नंबर एक, पहला जवाब ये है कि पर्दा करना अल्लाह का हुक्म है। क्या है भाई? पर्दा करना अल्लाह का हुक्म है और अल्लाह के हुक्म को मानना बेहद ज़रूरी है। चाहे हमारा दिल माने या ना माने, हमारा दिल कबूल करे या ना करे, हमें मानना ही है। उसमें अक़ल के घोड़े दौड़ाने की ज़रूरत नहीं। अल्लाह ने पर्दे का हुक्म दिया तो क्यों दिया, किस लिए दिया, किस वास्ते दिया, हमें उस बहस में जाने की ज़रूरत नहीं। हमारे लिए यानी मुसलमानों के लिए, ईमान वालों के लिए, अल्लाह के नबी का नाम लेने वालों के लिए इतनी ही बात काफ़ी है कि पर्दा करने का हुक्म अल्लाह ने दिया है। पर्दा करने का हुक्म अल्लाह ने दिया है, हमारे लिए यही बात काफ़ी है। और पर्दा करना अल्लाह की इबादत है मुसलमान औरतों के लिए।
नौजवान लड़कियों के लिए जैसा नमाज इबादत है, रोज़ा इबादत है, ज़कात इबादत है, हज्जे बैतुल्लाह इबादत है, गुनाहों से बचना इबादत है, सदक़ा व खैरात इबादत है, अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर इबादत है, उसी तरह पर्दा करना भी इबादत है। पर्दा करना भी इबादत है। तो एक जवाब ये है, पर्दा करने का हुक्म अल्लाह ने दिया है और उसे पूरा करना है। अल्लाह ने हुक्म कहाँ दिया? कुरान पाक के अंदर। कुरान पाक में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, या अय्युहन नबी, ऐ नबी जी, कुल अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना। ऐ नबी जी, आप अपनी अज़वाजे मुतहरात से और अपनी बेटियों से और मुसलमान औरतों से कह दीजिए कि वो अपने चेहरों पर एक चादर डाल लें, वो अपने जिस्मों पर चादर डाल लें, वो ओढ़नी ओढ़ लें। अल्लाह ने इस आयत के अंदर पर्दे का हुक्म दिया है। इसी तरह एक दूसरी जगह अल्लाह ने कहा, वक़ुल लिल मुमिनाति यग़ज़ुज़ना मिन अबसारिहिन्ना व यहफ़ज़ना फ़ुरूजहुन्ना। ऐ नबी जी, आप मुसलमान औरतों से कह दीजिए कि वो अपनी निगाहों को नीचे रखें, वो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। इस आयत में भी अल्लाह ने पर्दे का हुक्म दिया। आप हैरत में होंगे, पर्दे का बयान, बुर्क़े का बयान, हिजाब का बयान हम मर्दों के दरमियान क्यों हो रहा है? पर्दे का बयान तो मस्तूरात में होना चाहिए, बुर्क़े का बयान तो औरतों के मजमे में होना चाहिए। यहाँ क्यों बयान किया जा रहा है? हकीमुल उम्मत हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते थे कि पर्दे का बयान औरतों से ज़्यादा मर्दों के मजमे में किया जाए, इसलिए कि जब तक मर्दों को समझ में नहीं आएगा कि पर्दा क्या चीज़ है, बुर्का क्या चीज़ है, हिजाब क्या चीज़ है, चादर क्या चीज़ है, ये मर्द अपनी औरतों का, अपनी बेटियों का, अपनी बहनों का ताउन भी नहीं करेंगे और उनकी बेपर्दगी पर, उनकी बेहयाई पर, उनकी बेशर्मी पर इनको गीरत भी नहीं आएगी, इनको शर्म भी नहीं आएगी। मर्दों को जब पर्दे की अहमियत का अंदाज़ा हो जाएगा, मर्दों को जब पर्दे का मकाम व मर्तबा मालूम हो जाएगा, या औरतों का साथ देंगे पर्दा करने में, या औरतों का ताउन करेंगे पर्दा करने में, या औरतों के मुआविन बनेंगे पर्दा करने में, तो हकीमुल उम्मत मुजद्दिदे मिल्लत हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं कि पर्दे का बयान मस्तूरात से ज़्यादा मर्दों में किया जाए, इसीलिए मर्दों में पर्दे का बयान किया जा रहा है, बुर्क़े का बयान किया जा रहा है। तो जैसा कि मैंने कहा, नंबर एक, पर्दा क्यों ज़रूरी है? उसका जवाब अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह की इबादत है, दिल माने या ना माने हमें करना है। कुर्बानी करना क्यों है? अल्लाह का हुक्म है। हज्जे बैतुल्लाह क्यों कर रहे हैं? अल्लाह का हुक्म है। रमज़ान के रोज़े क्यों रख रहे हैं? अल्लाह का हुक्म है। 5 वक्ता नमाजें क्यों पढ़ रहे हैं? अल्लाह का हुक्म है। सदक़ा व खैरात क्यों कर रहे हैं? अल्लाह का हुक्म है। यही बात हमारे लिए काफ़ी है। नंबर 2, पर्दा करना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत है। पर्दा करना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत है, अल्लाह के नबी की फरमा बरदारी है। इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेशुमार अहादीस में पर्दा करने का हुक्म दिया है, हिजाब करने का हुक्म दिया है। खुतबे में मैंने एक हदीस पढ़ी, अल मरअतु औरतुन, औरत
पर्दे की चीज़ है, औरत छुपाने की चीज़ है, औरत काबिले पर्दा है। अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि औरत खुले आम घूमने फिरने की चीज़ नहीं है, औरत बेपर्दा करने की चीज़ नहीं है, बल्कि औरत छुपाने की चीज़ है, औरत पर्दा करने की चीज़ है। मुख्तलिफ जगहों पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्दा करने का हुक्म दिया। और एक जगह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक में इरशाद फरमाया, जो औरत पर्दा ज़्यादा करती है वो औरत अल्लाह से सबसे ज़्यादा करीब रहती है। जो औरत पर्दा ज़्यादा करती है वो औरत अल्लाह से सबसे ज़्यादा करीब होती है। शरीयत में पर्दे का इतना एहतमाम किया गया, फरमाया गया 5 वक्ता जो नमाजें हैं, जो फ़र्ज़ नमाजें हैं, औरतें मस्जिदों में पढ़ने के बजाय अपने घरों में अदा करें। और आगे फरमाया गया अपने घर के हाल में अदा करने के बजाय अपने कमरे में अदा करें। और आगे फरमाया अपने कमरे में अदा करने के बजाय कमरे के एक कोने में अदा करें। ये पर्दे का एहतमाम है। मस्जिदों में अदा करने से अफजल घरों में अदा करना, घरों के हाल में अदा करने से अफजल घर के कमरे में अदा करना, घर के दरमियानी कमरे में अदा करने से अफजल घर के कमरे के कोने में अदा करना। ये पर्दे का एहतमाम है। नंबर 3, पर्दा करना पाक दामनी का ज़रिया है। किसका ज़रिया है? पाक दामनी का ज़रिया है। जो औरतें पर्दा करती हैं, हिजाब करती हैं, उस पर्दे की बदौलत कभी वो ज़िना में मुब्तला नहीं होती, कभी वो बदकारी में मुब्तला नहीं होती, कभी वो गंदगी में मुब्तला नहीं होती। उनका पर्दा, उनका हिजाब, उनका बुर्का उनको इस गुनाह से बचा लेता है, उनको इस बदकारी और गंदगी से बचा लेता है। नंबर 4, पर्दा करना पाकीज़गी का ज़रिया है, दिलों की पाकीज़गी का ज़रिया है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में हज़रात सहाबा से कहा और हज़रात सहाबा के वास्ते से पूरे मुसलमानों को कहा। क्या कहा? वइज़ा सअलतुमूहुन्ना, अगर तुम्हें नबी की बीवियों से, नबी के अज़वाजे मुतहरात से कोई मसला मालूम करना है, कोई बात पूछनी है, तो नबी की बीवियों से पर्दे में बात किया करो, नबी की बीवियों से पर्दे में मसला पूछा करो। ज़ालिकुम अतहरु लिक़ुलूबिकुम व क़ुलूबिहिन्ना, और ये बात तुम्हारे दिलों के लिए और उनके दिलों के लिए पाकीज़गी का ज़रिया है, पाकीज़गी का ज़रिया है। यानी पर्दे में बात करने की वजह से तुम्हारे दिल में और उनके दिल में कोई गलत ख्याल पैदा नहीं होगा, कोई गलत आरज़ू पैदा नहीं होगी, कोई गलत ख्वाहिश पैदा नहीं होगी। किससे कहा जा रहा है? जिनको दुनिया में जन्नत की बशारत दी गई, जिनको दुनिया में जन्नत की सर्टिफिकेट दी गई, जिनको दुनिया में जन्नत की सनद दी गई, और वो अल्लाह के नबी की बीवियां जो हमारी माँ हैं, जो उम्मुल मोमिनीन हैं, जो सारी उम्मत की माँ हैं, उनसे कहा जा रहा है, सहाबा से कहा जा रहा है। उन पाकीज़ा औरतों से भी अगर बात करना है तो पर्दे में बात किया करो। मुझे बताइए कोई अज़वाजे मुतहरात के बारे में, नबी की बीवियों के बारे में कोई गलत बात सोच सकता है? कोई गंदा ख्याल उनके बारे में ला सकता है? हरगिज़ नहीं ला सकता। लेकिन उसके बावजूद अल्लाह हुक्म दे रहा है कि इसी तरह करना है। आज खामखा लोग कहते हैं नहीं हमारा दिल साफ है। सहाबा का दिल साफ नहीं था, अज़वाजे मुतहरात का दिल साफ नहीं था।
हज़रात सहाबा को कहा जा रहा है कि अज़वाजे मुतहरात से अगर तुम्हें बात करना है, अगर तुम्हें मसाला मालूम करना है, अगर तुम्हें कोई बात पूछनी है तो पर्दे में बात किया करो, हिजाब में बात किया करो। और आज कहा जाता है हमारा दिल साफ है, हमारा दिल पाक है, मेरे सामने अगर वो आ जाए तो क्या हो जाएगा, मैं अगर उसके सामने चला जाऊं तो क्या हो जाएगा। ये सब बेकार की बातें हैं, ये सब लंगड़े बहाने हैं, ये सब लंगड़े हीले हैं। अल्लाह के दरबार में लंगड़े बहाने, लंगड़े हीले नहीं चलते। सहाबा के दिल से पाक किसके दिल हो सकते हैं। उन्हें कहा जा रहा है कि अज़वाज मुतहरात को पर्दे में बात किया करो। आज न साली बहनवी से पर्दा करती है, ना बहनवी साली से पर्दा करता है, ना चचा ज़ात, ताया ज़ात, खाला ज़ात, मामू ज़ात बहनें ये उनके भाइयों से पर्दा करती हैं। ये जो कज़न सिस्टम है, ये जो खाला ज़ात, चचा ज़ात, मामू ज़ात, चिचेरी बहन, खलेरी बहन, तायरी बहन, मौलेरी बहन, इन सब से पर्दा है, इन सब से हिजाब है। बेकार की बातें नहीं। हमारा दिल पाक है, हमारा दिल साफ है। बनाने वाले को मालूम है या तुम्हें मालूम है? तुम्हारे दिल को बनाने वाला कह रहा है, तुम्हारे जिस्म को बनाने वाला कह रहा है, तुम्हारी आंखों को बनाने वाला कह रहा है कि तुम पर्दे में बात किया करो। तुम्हारी कोई गारंटी नहीं है, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, तो हमें इस तरह की बातें करना मुनासिब नहीं है। नंबर 5, पर्दा करना ये तक़वा है, ये मुत्तक़ियों की अलामत है, ये परहेज़गारों की अलामत है। पर्दा करने की वजह से औरतों के अंदर तक़वा पैदा होता है, औरतों के अंदर परहेज़गारी पैदा होती है, औरतों के अंदर अल्लाह से करने का जज्बा पैदा होता है, औरतों के अंदर नेक आमाल का जज्बा पैदा होता है। अल्लाह से डरने वाली वो खातून बनती है, और जो खातून अल्लाह से डरती है, अल्लाह से खौफ करती है, मुझे बताइए वो कभी गुनाह करेगी? वो शौहर की नाफरमानी करेगी? वो बच्चों की तरबियत में गफलत करेगी? वो रिश्तेदारों के, माँ बाप के हुकूक में कोताही करेगी? हरगिज़ नहीं करेगी। अल्लाह का डर उसके ऊपर सवार है, अल्लाह का खौफ उसके ऊपर सवार है। नंबर 6, पर्दा करना ईमान की अलामत है। पर्दा करना ईमान की अलामत है, ईमान वालों की निशानी है, इस्लाम वालों की निशानी है। अल्लाह ने अल्लाह के नबी को जो कुरान पाक में हुक्म दिया, या अय्युहन नबी खुल्ली अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन, मुसलमान औरतों को खिताब किया, ऐ नबी जी आप अपनी बीवियों को, अपनी बेटियों को और मोमिन औरतों को, ईमान वाली औरतों को कह दीजिए। तो क्या मतलब? ईमान वाली औरतें ही पर्दा करती हैं। और एक जगह अल्लाह ने कहा वकुल्लिल मुमिनाती यग़ज़ुज़ना मिन अबसारिहिन्ना व यहफ़ज़ना फ़ुरूजहुन्ना। इस आयत के अंदर भी ईमान वाली औरतों से खिताब किया गया। क्या नबी जी आप ईमान वाली औरतों से कह दीजिए कि वो अपनी निगाहों की हिफाजत करें, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। अम्मी जान हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि बनु तमीम की कुछ औरतें अम्मी जान हज़रत आयशा के पास आईं और उन औरतों ने छोटे लिबास या बारीक लिबास पहने हुए थे। उनका कोई पर्दा नहीं था, कोई हिजाब नहीं था, कोई बुर्का नहीं था। हज़रत आयशा ने फरमाया अगर तुम औरतें
ईमान वाली हो तो ये लिबास ईमान वालों का नहीं है। अगर तुम औरतें ईमान वाली हो तो ये लिबास, ये कपड़े ईमान वालों के नहीं हैं। अगर तुम ईमान वाली नहीं हो तो ये कपड़े तुम इस्तेमाल कर सकती हो। तो इससे मालूम क्या हुआ? पर्दा करना, बुर्का पहनना, हिजाब करना, ये ईमान वालों की निशानी है, ये ईमान वालों की अलामत है। अल्लाह अकबर। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ही फरमाती हैं कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई और उसके बाद हज़रत सिद्दीक़ अकबर की वफ़ात हुई तो रोज़ाए मुबारक में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा बग़ैर अपने चेहरे को ढांके के जाया करती थी। लेकिन हज़रत आयशा फरमाती हैं जब वहाँ हज़रत उमर को दफन कर दिया गया तो मैंने जाना छोड़ दिया, और अगर कभी जाती भी तो मुकम्मल पर्दा करके मैं जाती। पहले जाती थी अल्लाह के नबी मेरे शौहर सिद्दीक़ अकबर मेरे वालिद, मेरे अब्बा, तो उनसे मुझे कोई पर्दा नहीं था तो मेरे चेहरे को खुला रखकर मैं जाती। लेकिन जब हज़रत उमर को दफन कर दिया गया तो मुझे शर्म आई, मुझे हया आई, मुझे गीरत आई कि बग़ैर चेहरे को ढांके के मैं मज़ार अक़दस में दाखिल हो जाऊं। ख़बरें मुबारक में हैं, रोज़े अतहर में हैं, वहाँ भी अम्मी जान हज़रत आयशा सिद्दीक़ा पर्दा कर रही हैं। और आज जिंदी लाशों के सामने पर्दा नहीं किया जाता, और आज कोई पर्दे का एहतमाम नहीं किया जाता। क्या हमारी मुक़द्दस खातून गुज़री हैं, अल्लाह अकबर। हज़रत उम्मे खल्लाद अंसारिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, ये एक अंसारिया सहाबिया हैं। इनके बेटे थे खल्लाद। एक यहूदिया औरत ने अपनी इमारत पर से, अपनी बिल्डिंग पर से एक बड़ी चट्टान डालकर इनको शहीद कर दिया, इनको ख़त्म कर दिया। कितना ख़तरनाक वाक़या कि हज़रत खल्लाद को ऊपर से पत्थर की चट्टान डालकर कत्ल कर दिया गया, शहीद कर दिया गया। इस वाक़ये की खबर इनकी वालिदा उम्मे खल्लाद को हुई। ये अल्लाह के नबी की खिदमत में हाजिर हुई और अल्लाह के नबी से वाक़ये की जांच की कि इस तरह मेरे बेटे के साथ हुआ है। तो वहाँ कुछ औरतें थीं, वो कहने लगी, ऐ उम्मे खल्लाद, इतना ख़तरनाक वाक़या पेश आया है, इतना ख़तरनाक हादिसा पेश आया है, तुम्हें इतना ख़तरनाक सदमा हुआ है कि तुम्हारे बेटे को शहीद कर दिया गया, तुम्हारा बेटा वफ़ात पा गया और इस हालत में भी तुम्हारे चेहरे पर पर्दा पड़ा हुआ है, तुम्हारे चेहरे पर नकाब पड़ा हुआ है, आखिर बात क्या है? कुर्बान जाएं। उम्मे खल्लाद के जवाब पर कहने लगी, अरे मैंने मेरे बेटे को तो खो दिया है, क्या अब मैं शर्मो हया भी खो दूं? मैंने मेरे बेटे को तो खो दिया है, अब मैं शर्मो हया को भी खो दूं, मेरे पर्दे को भी खो दूं। मेरा बेटा खो सकता है लेकिन मेरा पर्दा नहीं खो सकता, मेरा हिजाब खो नहीं सकता, मेरी शर्मो हया खो नहीं सकती। ये हमारी माएँ थीं, ये हमारी मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन थीं जिसने उम्मत के लिए एक नमूना पेश किया, एक आइडियल पेश किया, एक उसवा पेश किया। खामखा आज फिल्मों में नाचने वाली औरतों के पीछे भागा जाता है, सीरियलों में काम करने वाली लड़कियों के पीछे भागा जाता है, ड्रामों में काम करने वाली लड़कियों को आइडियल और नमूना बनाया जाता है। अपनी बेटियों के सामने, अपनी बच्चियों के सामने, अपनी बीवियों के सामने, अपनी माँओं के सामने इन मुक़द्दस ख़वातीन के
तस्कीरें करो, इन मुक़द्दस ख़वातीन के वाक़यात सुनाओ, इनकी ज़िंदगी को खोल कर उनके सामने रखो। तुम्हारा आइडियल ये फिल्मों में नाचने वाली कमीनियाँ नहीं, तुम्हारे लिए आइडल ये मुक़द्दस ख़वातीन हैं, तुम्हारे लिए नमूना ये पाकीज़ा ख़वातीन हैं, तुम्हारे लिए उसवा ये पाकीज़ा ख़वातीन हैं। नंबर 7, पर्दा करना शर्म व हया की दलील है। पर्दा करना शर्म व हया की दलील है। और अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान, हया ईमान का हिस्सा है, हया ईमान का जुज़ है। और एक दूसरी हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया, हया और ईमान ये दोनों लाजिम और मलजूम हैं। हया नहीं तो ईमान नहीं, ईमान नहीं तो हया नहीं। जिसके अंदर हया होगी उसके अंदर ईमान भी होगा, जिसके अंदर ईमान होगा उसके अंदर हया भी होगी। अल्लाह के नबी ने ये फरमाया है, अल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान, हया ईमान का जुज़ है, ईमान का हिस्सा है। नंबर 8, पर्दा करना गीरत है। पर्दा करना गीरत है, यानी जिन औरतों के अंदर पर्दे की सिफत होती है, हिजाब करने की सिफत होती है, उन्हें गवारा नहीं है कोई और उनके महरम के अलावा उनके चेहरे को देख ले, उनके बदन को देख ले, उनकी कमर को देख ले, उनकी पीठ को देख ले, उनकी गर्दन को देख ले, उनकी कलाई को देख ले। उन्हें बर्दाश्त नहीं है, वो मरना गवारा कर लेंगी, वो रो रो कर घुट घुट कर जीना पसंद कर लेंगी, लेकिन पर्दा निकल कर गीरत का जनाजा निकल जाए, गैर महरमों के सामने उनका चेहरा नजर आ जाए, उनको ये गवारा नहीं है। और पर्दा ये मर्दों के लिए भी गीरत की बात है। जिन मर्दों के अंदर गीरत होती है, शर्मो हया होती है, जुरातमंदी होती है, बेबाकी होती है, बहादुरी होती है, मर्दानगी होती है, वो कभी बर्दाश्त नहीं करता कि मेरी बीवी को कोई और देखे, मेरी नौजवान बच्ची को कोई और देखे, मेरी नौजवान लड़की पर कोई और नजर डाले। वो बर्दाश्त नहीं करता। वो बर्थडे की महफिलों में अपनी बीवी और अपनी बच्चियों को बेपर्दा लेकर नहीं जाता। वो महरम और नामहरम की खलत मलत मजलिसों में अपनी ख़वातीन को ले जाकर उनके जिस्म की, उनके चेहरे की नुमाइश नहीं करता। उसे गीरत आती है, उसे शर्म आती है, उसे हया आती है कि मेरी बीवी कोई और देखे, मेरी बेटी कोई और देखे, मेरी बहन कोई और देखे, ये मुझे बर्दाश्त नहीं, ये मुझे गवारा नहीं। तो नंबर 8, पर्दा करना ये गीरत की अलामत है। नंबर 9, और पर्दा ना करना ये अल्लाह की, अल्लाह के रसूल की नाफरमानी है। पर्दा ना करना अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की नाफरमानी है। बाकायदा पर्दे के छोड़ने पर गुनाह होता है। और अल्लाह के नबी ने जहन्नमियों की सिफत बेपर्दगी को बताया है। 21 चीज़ें लिखकर लाया था मैं, 8-9 चीज़ें आपके सामने बयान हुई हैं। आज के जुमा में अचानक पर्दे का उन्वान रखने की ज़रूरत क्यों पेश आई, बुरक़े का, हिजाब का उन्वान रखने की ज़रूरत क्यों पेश आई? आप हज़रात भी हालात को देख रहे हैं, वाक़यात को देख रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते होंगे। आप हज़रात को भी मालूम है कि 1 महीने से ज़्यादा अरसा गुज़र गया, उड़पी के अंदर काले
कॉलेज में 6, 7 या 8 नौजवान लड़कियों के हिजाब को लेकर मसला चल रहा है और आज तक वो नौजवान बच्चियां अपने हिजाब की खातिर, अपने बुर्क़े की खातिर, अपने पर्दे की खातिर कॉलेज के बाहर खड़ी हुई हैं, स्कूल के, कॉलेज के, क्लास के बाहर रुकी हुई हैं। अभी ये मसला थमने ना पाया था। कल का ताज़ा वाक़या जुमेरात का कुंडापुरा, इसी रियासत कर्नाटक का एक इलाका है। वहाँ की एक कॉलेज में कई मुसलमान नौजवान लड़कियों को जो हिजाब पहनती थीं, पर्दा करती थीं, बुर्का पहनती थीं, कॉलेज से बाहर कर दिया गया। मेरे पास वीडियोस मौजूद हैं। उन वीडियो को देखकर जिस्म के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन वीडियोस को देखकर आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। कॉलेज का प्रिंसिपल कॉलेज का बड़ा गेट बंद कर रहा है। वो मुसलमान नौजवान लड़कियां रो रो कर उसके सामने फरियाद कर रही हैं, सर आप ये क्या कर रहे हैं, सर हमें क्यों बाहर ढकेल रहे हैं, सर हमारा फ्यूचर बर्बाद ना कीजिए, हमारा मुस्तकबिल बर्बाद ना कीजिए, हमारी तालीम बर्बाद ना कीजिए। उनके सामने पर्दे की भीख मांग रही हैं, उनके सामने हिजाब की भीख मांग रही हैं, उनके सामने चादर की भीख मांग रही हैं, रो रो कर वो दरखास्तें कर रही हैं। मैं सलाम करता हूँ उडुपी की उन नौजवान लड़कियों को, मैं सलाम करता हूँ कुंडापुरा की उन नौजवान लड़कियों को जो पर्दे की खातिर, हिजाब की खातिर, बुर्के की खातिर क्लास से बाहर हो गई, कॉलेज से बाहर हो गई, लेकिन अपने पर्दे को नहीं छोड़ा, अपने हिजाब को नहीं छोड़ा, अपने बुर्के को नहीं छोड़ा। अल्लाह उन लड़कियों की हिफाजत करे, अल्लाह उनकी इस्मत की हिफाजत करे, अल्लाह उनके बुर्के की हिफाजत करे, अल्लाह दुश्मनों से उनकी हिफाजत करे, अल्लाह उनको हिम्मत दे, अल्लाह उनको ताकत दे, अल्लाह उनको कुव्वत दे, अल्लाह उनके वालिदैन को जज़ाए खैर दे जिन्होंने हज़रत फातिमा का जज्बा, जिन्होंने हज़रत आयशा का जज्बा उन लड़कियों के अंदर पैदा किया। जिस्म के रोंगटे खड़े हो रहे हैं। अब तक यूपी में होता था, दिल्ली में होता था, गुजरात में होता था और दीगर इलाकात में होता था। हमारे कर्नाटक में, हमारी रियासत में, हमारे शहरों के अंदर ये वाक़यात हो रहे हैं। और अफसोस की बात क्या है मालूम, हमारी रियासत कर्नाटक के 7 MLA और 1 MLC मुसलमान हैं, लेकिन सबको सांप सूंघ गया है। एक मुसलमान MLA, एक मुसलमान MLC इस मसले पर बात नहीं किया, इस मसले पर आवाज नहीं उठाया। कहां मर गई शर्म, कहां चली गई गीरत, कहां चली गई हया। मुसलमानों ने वोट देकर, मुसलमानों ने वोट डालकर इनको अपना लीडर बनाया, इनको अपना रहनुमा बनाया। एक मुसलमान MLA आवाज नहीं उठाया। 1 महीना गुजर गया, उडुपी के कॉलेज के बाहर खड़ी हुई हैं। कल का ताज़ा वाक़या कुंडापुरा का, कई मुसलमान लड़कियां कॉलेज से बाहर खड़ी हुई हैं। और 1-2 वाक़यात नहीं, पूरे कर्नाटक को टारगेट बनाया गया। बी नागेश, ये वज़ीर तालीम है, ये कहता है स्कूलों और कॉलेजों में मजहब नहीं चलेगा, स्कूलों और कॉलेजों में मजहब नहीं चलेगा। हाँ भाई, जब मजहब नहीं चलता, स्कूलों के अंदर क्रिसमस डे क्यों मनाया जाता है? वो भी तो ईसाई मजहब है। स्कूलों के अंदर ईद पूजा क्यों किया जाता है? वो भी तो दूसरों का मजहब है। स्कूलों के अंदर होली और दिवाली की मुबारकबाद और उनकी मिठाई क्यों तकसीम की जाती है? अगर मजहब नहीं चलेगा, कॉलेजों के अंदर से, स्कूलों के अंदर से इन सारी चीज़ों को ख़त्म करो,
इन सारी चीज़ों को हटाओ। सिर्फ मुसलमानों के हिजाब को टारगेट बनाया गया, सिर्फ मुसलमानों के बुर्क़े को टारगेट बनाया गया, सिर्फ मुसलमानों के हिजाब को टारगेट बनाया गया। इंशाअल्लाह ताला आप सारे के सारे हजरात अज़्म करें, ये हौसला करें, ये इरादा करें। अगर आप हजरात अपनी नौजवान बच्चियों को, अपनी लड़कियों को स्कूल भेज रहे हैं या कॉलेज भेज रहे हैं तो उन तमाम लड़कियों को बुर्क़े के साथ भेजेंगे, हिजाब के साथ भेजेंगे। किसी की बात सुनकर इनको बेहिजाब नहीं करेंगे। बोलो भाई, सारे हजरात अपनी बच्चियों को बुर्क़ा पहनाएंगे, सारे हजरात अपनी बच्चियों को हिजाब देंगे। कुछ भी हो जाए इंशाअल्लाह हजरात उलमा ज़िंदा हैं, आज भी हमारे कई मुखलिस लोग ज़िंदा हैं। हम फेस करेंगे, हम लड़ेंगे, हम मुकाबला करेंगे हुकूमत का। इंशाअल्लाह ताला एक वक्त ऐसा आएगा कि जिस तरह पहले कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों, स्कूलों में हिजाब पहनकर जा सकते थे उसी तरह इजाज़त मिलेगी, उसी तरह इजाज़त मिलेगी। और ये हिंदुस्तान के क़ानून के ख़िलाफ़ भी नहीं है। बाकायदा हिंदुस्तान के क़ानून 14, 15, 16 और 25 दफ़ा के तहत ये आज़ादी दी गई है कि हर एक को अपने धर्म, अपने मज़हब पर अमल करने की इजाज़त है। बेकार के कॉलेज स्कूल खोलकर हिंदुस्तान के क़ानून का इनको इल्म नहीं, हिंदुस्तान के दस्तूर का इनको इल्म नहीं। प्रिंसिपल हो गए, लीडर बन गए, एमएलए बन गए, एमएलसी बन गए और हिंदुस्तान के कानून का पता नहीं। क्यों ओहदों पर बैठे हैं? उतर जाओ सीटों से। हिंदुस्तान का कानून है। 14, 15, 16 और 25 तक आप पूरे दफ़ा जाकर देखें, हिजाब पर, पर्दे पर, बुर्क़े पर कोई पाबंदी नहीं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। दुआ फरमाएं अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को समझने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। और जो जो हज़रात इस सिलसिले में मेहनतें कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं, अल्लाह तमाम की मेहनतों को, तमाम की कोशिशों को कबूल फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना